शांति। इस राजयोग मेडिटेशन की श्रृंखला में हम पिछले 2 सत्र से यही देख रहे थे कि परमात्मा के साथ कैसे सर्व संबंधों का अनुभव करना है, जिसमें हमने माता पिता, शिक्षक, सतगुरु के संबंध को तो अच्छी तरह से समझा, लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे परमात्मा हमारा सखा भी है, बंधु भी है एवं प्रियतम भी है। ये सर्व संबंधों का सुख हम उस परमात्मा से मेडिटेशन में प्राप्त कर सकते हैं, ध्यान में। और जैसे जैसे ये सुख आत्मा को प्राप्त होने लगता है, मन बहुत सहज सरलता से उसमें एकाग्र हो जाता है। परमात्मा को परम सतगुरु के साथ साथ हम उसको बंधु या सखा के रूप में भी देखते हैं। जिस तरह सुदामा ने उसको अपना मित्र समझा, चावल मुट्ठी दे करके महल प्राप्त हो गया। ईश्वर के साथ जो भी संबंध हम जोड़ते हैं, एक ईश्वर ही है जो वफादारी से उस संबंध को निभाते हैं। दुनिया के कोई भी इंसान वफादारी से कोई संबंध नहीं निभा सकता है। कहीं न कहीं थोड़ी मात्रा में भी स्वार्थ जरूर रहता है, लेकिन ईश्वर को हमसे कोई स्वार्थ नहीं। तो मित्रता का भाव कैसे विकसित किया जाए? दुनिया में भी देखा जाता कि जब स्टूडेंट्स एक ही क्लास में पढ़ते हैं, 50 स्टूडेंट्स हो, सबके साथ हमारी मित्रता नहीं होती है, सबके साथ दोस्ती नहीं होती है। कुछ एक लोगों के साथ हमारी दोस्ती हो जाती है। किसके साथ होती है? जहां कोई ना कोई समानता होती है, या आयु की समानता है, या लाइक्स की समानता है, या हॉबीज की समानता है, या विचारों की समानता है, या संस्कारों की समानता है, या फिर एक गांव के हैं, कहीं हॉस्टल में रह करके पढ़ रहे हैं, हमारे गांव वाला कोई आ जाए तो वहां भी दोस्ती हो जाती है। विदेश में पढ़ रहे हैं और वहां कोई हमारे गांव वाला हमें प्राप्त मिल जाए तो भाई हमारे गांव वाला है। भले आयु अलग अलग हो, लेकिन फिर भी एक मित्रता बन जाती है, दोस्ती जुड़ जाती है और बहुत सहज रीति से निकट आ जाते हैं। तो जहां कोई ना कोई समानता होती है, वहां दोस्ती होती है। ईश्वर के साथ भी ये दोस्ती का रिश्ता जोड़ने के लिए कोई समानता तो चाहिए, है ना? कुछ समानता है। सबसे पहली समानता है स्वरूप एक जैसा है। मैं भी ज्योति पुंज, वो भी ज्योति पुंज, एक जैसा स्वरूप है। तो स्वरूप की समानता। दूसरा, सद्गुणों की समानता। मैं आत्मा भी अपने असली स्वरूप में शुद्ध, पवित्र, निर्मल हूं और मेरे पिता परमात्मा परम पवित्र है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं और मेरे पिता परमात्मा शांति का सागर है। मैं प्रेम स्वरूप हूं, वो प्रेम का सागर है। मैं सुख स्वरूप हूं, वो सुख का सागर है। मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, वो आनंद का सागर है। मैं शक्ति स्वरूप हूं, वो सर्वशक्तिमान है। तो गुणों की समानता है। और तीसरी समानता, एक गांव के हैं हम, एक ही धाम के हैं। मैं आत्मा भी परम धाम की निवासी हूं
और मेरा पिता परमात्मा भी परम धाम के निवासी है। तो तीन तीन समानताएं हैं, फिर दोस्ती कैसे न हो सके। और ये दोस्ती कोई स्वार्थ के बेसिस पर नहीं है, ये दोस्ती निस्वार्थ पवित्र भावनाओं को लेकर के है। और जितनी इसमें पवित्रता बनी रहती है, पवित्र भाव और भावनाएं समाई होती है, उतनी ये दोस्ती बहुत अच्छी रहती है। कोई मतलब से दोस्ती नहीं होती है। दुनिया में भी आकर्षण दोस्तों का इन्हीं नेचर के आधार पर होता है। ऐसे ईश्वर के साथ भी हमारी ये तीन समानताएं हैं। सहज आकर्षण हो सकता है, और इसी तरह वो प्रियतम भी है। तभी भक्ति में भी कहा गया, नरसिंह मेहता जैसा भक्त भक्ति करता रहा, उसकी बेटी की शादी की सारी तैयारी, जो कुछ भी दहेज आदि में देना था वो सब कुछ कहा जाता सांवल से शेठ ने आकर के संपन्न कर दिया। और नरसिंह मेहता को कुछ पता ही नहीं, दोस्ती जो थी, तो दोस्ती में तो वो कुछ भी कर सकता है। और इसी तरह वो प्रियतम भी है। जब मीराबाई ने भी उसके साथ ये प्रियतम का रिश्ता जोड़ा, तो जहर का कटोरा अमृत बन गया। कहने का भावार्थ कि जीवन के अंदर जहर जैसी बातें भी अगर आ जाए, वो भी अमृत समान महसूस हो, क्योंकि रिश्ता ऐसा है, परिवर्तन हो जाता है। कोई दुख देने का सोचे और हम सुखद अनुभूति उसमें से कर ले। कोई सोचे इसको गिरा दे, धक्का मार देते हैं, लेकिन ईश्वर हमें पंख दे देता है, हम उड़ना आरंभ कर देते हैं। तो जीवन के अंदर जहर जैसी बातें भी आ जाए, लेकिन वो हमें ये महसूस न करा सके, दुख दर्द की अनुभूति न करा सके। कोई चाहे इसको गिरा दे, धक्का मारने का प्रयत्न करे। जैसे कई बार दुनिया में देखते हैं कि भाई कई दोस्त आपस में जब ले जाते हैं, और अगर कोई बदले की भावना है, ऊंची पहाड़ी पर ले जाएंगे मौज मस्ती करने के हिसाब से, और फिर वहां पहाड़ी से धक्का मार देते हैं किसी को। ठीक इसी तरह दुनिया में भी कई लोग ऐसे हैं जो मनुष्य की खूब महिमा तारीफ करके उसको बहुत ऊंचा चढ़ाते हैं, और फिर वहां से धक्का मार के गिराते हैं। परंतु ईश्वर के साथ वो रिश्ता हो तो वो गिरने नहीं देता है, लेकिन वो पंख दे देता है कि उन्हीं उमंग उत्साह के पंख से उन्होंने गिराना चाहा, लेकिन हम तो उड़ गए और ऊंची मंजिल को प्राप्त कर लिया। ये अनुभव प्रत्यक्ष होता है, और ये अनुभव हमने अपने जीवन के अंदर भी किया है। तब इतना प्यार आता है उस ईश्वर के प्रति कि सचमुच हमने तो समझा ही नहीं था कि उसकी परवरिश कैसी होती है, और इतना प्यार वो करता है हमसे, तो फिर हम क्यों ना करें उससे। और इसी प्यार का नाम ही तो मेडिटेशन है। दुनिया के अंदर श्रीमद् भगवद गीता में जब कहा भक्ति योग, भक्ति माना निस्वार्थ प्यार, निस्वार्थ प्यार, कि जहां कोई अपेक्षा नहीं होती है, बस निस्वार्थ भाव से उसके साथ बिना किसी अपेक्षा के प्यार करते जाओ। यही भक्ति है, अनन्य भक्त है। तो इसी तरह अन्य कोई नहीं ऐसी अनन्य भक्ति, अनन्य भाव जब अंदर आता है,
तब ये अनन्य भक्ति होती है। और इसी का नाम योग है, इसी का नाम ध्यान है, कि जहाँ मन बहुत सहजता से एकाग्र हो जाता है उसकी याद में, जहाँ कोई शर्तें नहीं है, कोई कंडीशंस नहीं है ईश्वर के साथ। दुनिया के अंदर जितने भी रिश्ते हैं कंडीशंस के आधार पर है। आप हमारे लिए ये करेंगे तो हम भी आपके लिए ये करेंगे। कंडीशंस है, अपेक्षाएं हैं, स्वार्थ है, मतलब है। लेकिन ईश्वर के साथ कोई, ईश्वर को हमसे कोई मतलब नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है। बस वो प्यार देता ही जा रहा है। तो इसीलिए कहा दुनिया में भी कि खुदा दोस्त है। और खुदा दोस्त की कई कहानियां हैं दुनिया में। कहा जाता है कि एक बार एक बंदे की दोस्ती खुदा से हो गई, और बातें करते करते एक बार बंदे ने खुदा से कहा कि सुना है आप इतने बड़े स्वर्ग के बहिश्त के मालिक हैं, कभी मुझे भी ये बहिश्त का सुख क्या होता है ये अनुभव करा दो ना। कहा ठीक है चलो। बहिश्त में ले गए। पहले दिन ही देखा बंदे ने, अरे क्या बहिश्त का सुख है। तो खुदा ने पूछा कितना दिन रहना चाहते हो। कहा 10 दिन। बस हाँ 10 दिन ये सुख का अनुभव करना चाहता हूं। पहले दिन ही देखा कि ये सुख तो इतना अथाह है, और 10 दिन बस इतना ही मैंने मांगा। अब स्वर्ग में सारे काम फटाफट होते हैं। तो उसने 10 दिन के अंदर अपने लिए एक बराबर का स्वर्ग तैयार करवा लिया, और 10 दिन के बाद भगवान को वापस वो दे दिया कि ये लो तुम्हारा बहिश्त। अब मैंने अपने लिए एक बहिश्त तैयार कर लिया जहां वही सुख सुविधा। ईश्वर ने जब देखा तो उनको हंसी आ गई कि इस बंदे ने मुझे भी नहीं छोड़ा, परंतु गुस्सा नहीं आया। ईश्वर ने सोचा चलो अब बराबर की दोस्ती तो हो गई। ये ईश्वर का प्यार है, कभी किसी बात में न नेगेटिव लेता है, न कोई और बात से सोचता है। मनुष्य कितनी भी गड़बड़ कर ले, लेकिन फिर भी उसका दिल इतना विशाल है। तभी कहा कि ईश्वर दोस्ती निभाने में भी वफादारी से निभाता है। लेकिन जब मनुष्य हिसाब करना शुरू कर देता है तो वो भी पाई पाई का हिसाब लेता है। अगर मनुष्य व्यापार करना चाहता है फिर तो पाई पाई का हिसाब भी तो लेगा। तो गलती से भी ऐसा रिश्ता न जोड़े कि जिससे हम खुद ही परेशान हो जाए। उसके बारे में आगे के सत्र में हम देखेंगे कि गलती से भी कौन सा रिश्ता नहीं जोड़ना है ईश्वर के साथ, नहीं तो बहुत परेशानी होगी। लेकिन जब एक यथार्थ रिश्ता जोड़ते हैं तो हर परिस्थिति भी बदलकर अमृतमय हो जाती है। कहीं कोई भी प्रकार से न ईश्वर हमें धोखा देने वाला है, न हमें डिच करने वाला है, न हमें कोई और मतलब निकालने के लिए प्यार करता है। बस निस्वार्थ भाव से वो प्यार करते ही जाता है। तो चलिए थोड़ी देर के लिए हम उस खुदा दोस्त को याद करते हैं, उस प्रियतम को याद करते हैं। ओम शांति। आज मैं आत्मा अपने खुदा दोस्त के साथ मिलन मनाती हूँ। आत्म स्वरूप में स्थित उस परम धाम में जहां परमात्मा भी निवास करते हैं, अंतर्चक्षु से मैं स्वयं को उस दिव्य लोक में देख रही हूं।
धीरे धीरे अंतर चक्षु से देखती हूं, मैं भी प्रकाश पुंज हूं। मेरे पिता परमात्मा भी अनंत प्रकाशमान दिव्य तेजोमय स्वरूप है। मैं सतोगुण स्वरूप हूं और मेरे पिता परमात्मा सर्वगुण संपन्न है, सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान परमात्मा से सर्व शक्तियों की किरणें स्वयं में समाती जा रही हूं। अपने ध्यान को उस दिव्य स्वरूप पर एकाग्र करती हूं। पिता परमात्मा सच्चे खुदा दोस्त भी है, प्रियतम भी है, सर्व संबंधों के सुख का रस मैं उस परमात्मा से अनुभव कर रही हूं। धीरे धीरे मैं अपने मन और बुद्धि को वापस ले आती हूं। ओम शांति।